20 अप्रैल 2023 सूर्य ग्रहण वाले दिन इन 7 उपायों में से कर लीजिएगा एक उपाय। जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। सूर्य देव जी के आशीर्वाद से जीवन की हर मनोकामना होगी पूरी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय सूर्याय नमः। आज इस वीडियो में आपको हम सूर्य ग्रहण में किए जाने वाले उन सर्वोत्तम उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन उपायों में से बस अगर आप एक भी उपाय कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो सूर्य देव जी के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी होगी। देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण एक ऐसा समय होता है जब राहु और केतु भगवान सूर्य नारायण को ग्रसित करते हैं। ऐसी स्थिति में देवी देवता भी संकट की स्थिति में होते हैं और हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है जब देवी देवता संकटकालीन समय में हो उस वक्त अगर हम कोई भी उपाय, मंत्र जाप, टोना टुटका करते हैं तो अवश्य ही उस उपाय का हमको लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर आप सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से सूर्य ग्रहण वाले दिन बस 2 या 4 मिनट निकाल करके इन 7 उपायों में से एक भी उपाय कर लेते हैं तो आप अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। आपके जीवन में इन उपायों को करने के बाद सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है जब तक आप बिना विश्वास और बिना श्रद्धा के कोई भी उपाय करेंगे तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी उपाय को आप सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो अवश्य ही आपको उसका लाभ मिलता है। उदाहरण के तौर पे एक बात समझ लीजिए, अगर आप अपने जीवन काल में सच्चे मन से ईश्वर को याद करेंगे, ईश्वर जरूर आपके पास आएंगे। और अगर आप बेमन से किसी भगवान की पूजा करते हैं और उनको चाहे 56 भोग भी लगा दें, आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण एक ऐसा सूर्य ग्रहण है जिसमें कुल 51 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। मतलब इस दौरान की गई पूजा, साधना, क्रिया आपकी खाली जा ही नहीं सकती। इन योगों का अगर आपने लाभ उठाया तो दोस्तों आप जो भी उपाय करेंगे उसका आपको पलट करके लाभ मिलेगा ही मिलेगा। सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत के बंद ताले खुल जाएंगे। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही कामयाब हों, बहुत ही आगे जाएं, सूर्य देव जी की कृपा से आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय सूर्य देव जी की। और एक काम कीजिएगा दोस्तों, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय पता चला जिस उपाय से आपको कोई भी लाभ पहुंच सकता है, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, एक बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक साल में 2 सूर्य ग्रहण लगते हैं। एक लगता है अप्रैल के महीने में, एक लगता है अक्टूबर के महीने में। अप्रैल महीने का सूर्य ग्रहण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस सूर्य ग्रहण के दौरान जो भी आप उपाय करते हैं इसका लाभ आपको पूरे साल मिलता है। और एक बात और जान लीजिए, इस बार जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो 20 अप्रैल 2023 को लग रहा है। इसके जस्ट 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है जब भी सूर्य ग्रहण लगता है उसके बाद, सूर्य ग्रहण के बाद तुरंत ही धरती से जुड़ी हुई आपदाएं आ जाती हैं। और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो समुद्र में तेज तेज लहरें बहना चालू कर देती हैं, तेज गति से लहरें बहती हैं। तो अब बस आपको यह समझना है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे उपाय हैं जिन उपायों को अगर आपने ठीक तरीके से, ठीक मुहूर्त पर कर लिया तो इन उपायों का अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है दोस्तों, और सूर्य ग्रहण जैसे ही लगता है इसका जो प्रभाव होता है वो सकारात्मक और ना सकारात्मक पड़ता है 12 की 12 राशियों पर। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि सूर्य ग्रहण कब लगने जा रहा है, सूर्य ग्रहण के दौरान आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, सूर्य ग्रहण के दौरान वह कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को अपने लिए ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों, सूर्य ग्रहण की अवधि कितनी होगी। देखिए, सूर्य ग्रहण की शुरुआत 20 अप्रैल की सुबह 7:05 पर होगी। सूर्य ग्रहण का खगरास 8:07 पर होगा। सूर्य ग्रहण का मध्य यानी कि परम रास जिसको कहते हैं वो 9:45 पर होगा। सूर्य ग्रहण की समाप्ति 12:29 पर होगी। तो सूर्य ग्रहण की जो कुल अवधि हुई वो हुई 5 घंटे 24 मिनट की। अब ये जो हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं ये ऐसे उपाय हैं जो आप सूर्य ग्रहण के दौरान भी कर सकते हैं, सूर्य ग्रहण के बाद भी कर सकते हैं। इसीलिए इनकी एक मुहूर्त है दोस्तों। कुछ सूर्य ग्रहण के दौरान अगर आप उपाय करेंगे तभी आपको उनका लाभ मिलेगा, और कुछ उपायों को आपको सूर्य ग्रहण के बाद करना है, क्योंकि इसी दिन अमावस्या भी पड़ रही है। और अमावस्या वही दिन होती है दोस्तों जिस दिन माता लक्ष्मी जी उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती हैं। तो ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं इन उपायों में से कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का भी वरदान मिल सकता है और आपके जीवन में धन की वर्षा हो सकती है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। और आपसे निवेदन है दोस्तों कि इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए और ऐसी जगह लिखिए जहां पर लिखने के बाद आप वहां पर मुहूर्त भी लिख सकें, ताकि जो उपाय जिस मुहूर्त पर करना है आप उसको सही से कर सकें। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले तो जाकर के आप वीडियो को लाइक कर दीजिए।
तो सबसे पहला उपाय है जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाने का महा उपाय। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आप परेशानी से परेशान हो, चाहे वो आर्थिक कष्ट हो, चाहे वो मानसिक कष्ट हो, और आप चाहते हैं इस प्रकार के कष्ट से, इस प्रकार से परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुहूर्त है इसका 7:05 से लेकर के 12:29 तक का। मतलब कि सूर्य ग्रहण के दौरान आपको यह करना है कि आपके घर के जितने भी कोने हैं वहाँ पर एक सफ़ेद कागज़ रखना है। उन सफ़ेद कागज़ों पर आपको एक मुट्ठी काला तिल डालना है। सूर्य ग्रहण 12:30 जैसे ही खत्म हो जाए, इस पूरे काले तिल को एक काली पोटली में इकट्ठा कर लीजिए। बस सूर्य ग्रहण के बाद किसी भी बहती हुई नदी में इसको आपको बहा देना है। अगर यह उपाय आपने सूर्य ग्रहण के दौरान कर लिया और सूर्य ग्रहण के बाद इस काली पोटली को बहती हुई नदी में बहा दिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, अपने जीवन के हर प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के प्रत्येक लोग स्वस्थ रहें, हंसते खेलते कूदते रहें, आपके घर पर किसी भी प्रकार का काला जादू, काली विद्या, बंधन का कोई भी असर ना हो, तो दोस्तों आपको बस यही करना है कि सूर्य ग्रहण से पहले, मतलब 20 अप्रैल से पहले कोई भी एक नारियल खरीद करके ले आइए। उस नारियल को किसी भी लाल कपड़े में लपेट लीजिए और लाल कपड़े से लपेटने के बाद उस पर मौली धागा बांध दीजिए। सूर्य ग्रहण 7:05 पर शुरू होगा, उससे पहले ही जस्ट अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर इस नारियल को रख दीजिएगा। 7:05 पर आपने यह नारियल रखा है, 12:30 बजे इसको उठा लीजिएगा। 12:30 बजे के बाद किसी भी मंदिर में जाइएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण वाले दिन कई मंदिरों में हवन यज्ञ कुंड चलता रहता है। उसी हवन यज्ञ कुंड में इस नारियल को डाल दीजिएगा। यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी, आपके घर पर किसी भी प्रकार के काले जादू, काली विद्या, इन सब का असर नहीं पड़ेगा। तीसरा उपाय है दोस्तों संकटों से मुक्ति पाने का उपाय। आप चाहते हैं कि आपके परिवार के प्रत्येक लोग सुरक्षित रहें, आपको कभी कभी किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना ना करना पड़े, किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिर्फ आपको यह करना है, सूर्य ग्रहण 7:05 पर शुरू होगा, 12:30 बजे खत्म हो जाएगा। इसी दौरान कभी भी आपको गिन के 3 कपूर और 5 लौंग को किसी भी मिट्टी के दिए में जलाना है और इसका पूरा धुआं पूरे घर पर दिखा देना है। यह उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके घर पर कोई भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी और कोई आने वाली दिक्कत भी थी वो अपना रास्ता मोड़ लेगी। चौथा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, ये अन्न और धन का उपाय है। मतलब आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, किसी भी प्रकार की आपको आर्थिक परेशानी ना हो, तो आपको क्या करना है, सूर्य ग्रहण से पहले चाहे 19 तारीख को आप लोग एक मिट्टी का घड़ा ले आइएगा। छोटा ले आइए, बड़ा ले आइए, मध्यम वर्ग का ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी के घड़े में आपको बस क्या करना है, पूरा चावल भर देना है। अब इस मिट्टी के बर्तन को अपने घर के ईशान कोण में या उत्तर दिशा में रख दीजिए। सूर्य ग्रहण जैसे ही खत्म हो जाए, इसी मिट्टी के घड़े में जो आपने चावल भरा है किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए। किसी भी गरीब व्यक्ति को, आपके घर पर अन्न और धन का भंडार हमेशा बना रहेगा। आप खुद देखेंगे इस उपाय को करने के बाद कि आपके जीवन में ना आपको धन की समस्या होगी, ना अन्न की परेशानी होगी। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर भगवान माता लक्ष्मी जी वास करने आए, तो आपको क्या करना होगा, एक बहुत सरल सा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। माता लक्ष्मी जी को कौड़ियाँ बहुत पसंद होती हैं। आप लोग सूर्य ग्रहण से पहले कौड़ियाँ खरीद करके ले आइए। कौड़ियाँ जो होती हैं पूजा घर पर बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। इन कौड़ियों को आपको सिर्फ किसी भी लाल कपड़े में बांध लेना है सूर्य ग्रहण के दौरान। जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म हो जाए, इसको घर के पूजा घर पर रख दीजिएगा। वहाँ पर पूजा घर पर एक घी का दीपक जला दीजिएगा। रात में अमावस्या है, रात की अमावस्या 9 बजे से 11 बजे के बीच में इस लाल पोटली को उठा करके अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख दीजिएगा। यहाँ पर आपको सूर्य देव जी का तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, अमावस्या में माता लक्ष्मी जी की भी कृपा मिलेगी। और यह दोस्तों कौड़ियों जो होंगी वह यह काम करेंगी कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचने का यह काम करेंगी। ध्यान रखिएगा, अपनी तिजोरी में दक्षिण दिशा में आपको रखना है। यह उपाय अगर आपने कर लिया तो जीवन में आपके धन संबंधित परेशानी तो होगी ही नहीं और आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चलाएगा। तो इस बात पर कमेंट सेक्शन में लिख दें जय माता लक्ष्मी। अब अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपका दुर्भाग्य जो है वो सौभाग्य में बदल जाए, तो सूर्य ग्रहण 12:30 बजे खत्म होगा। 12:30 बजे जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म होता है, तुरंत अपने घर पर 11 रोटी बनवाइए। 11 रोटी पर हल्का हल्का सा गुड़ रख दीजिए और इसी को किसी को भी गाय को खिला दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपका दुर्भाग्य बदल जाएगा सौभाग्य में। अब दोस्तों जिस व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देता वो जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। आप चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद आपके राहु केतु आपका साथ दें, तो सूर्य ग्रहण 12:30 बजे जैसे ही खत्म हो तुरंत जाइएगा दोस्तों, किसी भी पीपल के पेड़ को 1 लोटा जल देने के बाद वहाँ पर 3 परिक्रमा कर लीजिएगा। इतना अगर आपने कर लिया तो पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु जी वास करते हैं और उन्हीं के हाथ में सबके राहु केतु के होता है। तो इतना अगर आपने कर लिया तो आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा और आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो धन है वो आकस्मिक आ जाए, मतलब एकदम से बहुत सारा पैसा आ जाए, तो आपको क्या करना है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अशोक के पत्ते तोड़ लाइए। सूर्य ग्रहण 12:30 बजे खत्म होगा, तुरंत अशोक के पत्ते तोड़ के लाइए, इसके तोरण बना लीजिए और इसी तोरण को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। इतना उपाय कर लीजिए और आप देखिएगा आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत